10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 की हिंदी का जो पेपर है वो आपके कितनी तारीख को होने वाला है? 12 तारीख को होने वाला है। 12 तारीख को जो आपका पेपर होगा उसमें आपके ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के आपके व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके जो 10 में से 10 नंबर जो व्याकरण के आराम से जो सही हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की इस वीडियो में बात करने वाले, साथ ही ये एजुकेशन हम देखेंगे वो शेखावटी मिशन 100 के बुक में से देखेंगे और ये पीडीएफ आपको अपने ऐप से मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना या फिर अपना जो व्हाट्सअप नंबर है उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। सभी के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपके 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे आपके व्याकरण के होंगे। इसके अलावा पहला क्वेश्चन, पहले का पहला और पहले का दूसरा क्वेश्चन वो आपके इसी में से आएगा, यानी कि व्याकरण के आपके एक तो प्रत्यय पूछेगा, एक आपके संधि पूछेगा, तो वो भी क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा। तो 10 क्वेश्चन आपके व्याकरण के आने वाले हैं, 10 नंबर के। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो सारे जो प्रश्न इसमें सही होंगे। तो ये मिशन 100 की जो आपकी किताब है उसमें से हम इसमें आपके व्याकरण के क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो व्याकरण के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। तो हम इन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले। व्याकरण में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम संज्ञा की। देखो एक क्वेश्चन संज्ञा का फिक्स पूछा जाएगा 1 नंबर का। तो सबसे पहले एक तो आपको संज्ञा की परिभाषा याद होनी चाहिए। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम, मतलब किसी का नाम जो होता है, किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने? तो संज्ञा के 3 भेद हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वही हम इसमें कवर करेंगे। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के आपके 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, इसके बाद में आती है जातिवाचक संज्ञा, इसके बाद में आती है भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक में क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का बोध होता है, मतलब किसी एक व्यक्ति के नाम का पता चलता है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, या फिर किसी नगर का या गाँव का नाम हो गया। वो अपने, यानी कि अगर उसका नाम लेते आपका दिमाग में केवल एक चीज़ आती है। जैसे मैं आपके जयपुर नाम ले लूँ तो जयपुर में आपका अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर दिमाग में आती है। लेकिन मैं शहर नाम लूँ तो फिर शहर में तो बहुत सारे शहर के नाम आपके दिमाग में चलते हैं। तो शहर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, जबकि जयपुर जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे आदमी, अब आदमी में कई सारे आदमी आ जाएंगे, लेकिन किसी का नाम ले, जैसे राम है तो राम फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो राम, श्याम, सीता, गीता, भारत, हिमालय, गंगा, दीपावली, सोमवार, दैनिक भास्कर, आगरा, ताजमहल, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक, इनका नाम लेने पर आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी। लेकिन अगर आप जो जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो इसमें आपके समूह का पता चलता है, बहुत सारे ग्रुप का पता चलता है। कि जैसे जानवर, तो जानवर में बहुत सारे जानवर आ जाएंगे, लेकिन हम नाम लेंगे कुत्ता, तो कुत्ते में फिर आपके जो विशेष तौर पे जो कुत्ते हैं वो इसमें आपके आ जाएंगे। तो ये जैसे जातिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, संपूर्ण जाति का बोध होता है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक में कौन कौन आएंगे? जैसे आदमी है, गाय है, पुस्तक हैं, पेड़ हैं, पंखा है, पहाड़ है, नदी है, समुद्र है, नगर, गांव, शहर, कबूतर, ये सभी शब्द हैं जिसमें आपके लगभग इन सभी के नाम जो हैं आपके जातिवाचक में आएंगे। फिर इसके बाद में आता है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों अथवा वस्तुओं के गुण, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक में जैसे भय है, क्रोध है, दया, उत्साह, गुणों का पता चलता है, किसी अवस्था का पता चलता है, उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक चीज़ विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, किसी भी जातिवाचक संज्ञा में या सर्वनाम में या विशेषण में या क्रिया में या अवयव में अगर हम प्रत्यय जोड़ देते हैं, ठीक है, कोई भी प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? भाववाचक संज्ञा बन जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले आ चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वहाँ से यहाँ से पहले आया हुआ है। तो किसी जातिवाचक संज्ञा के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अवयव, इन शब्दों के साथ में क्या जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनती है? तो प्रत्यय जोड़ने से वहाँ पे क्या बनता है? प्रत्यय जोड़ने से वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे पशु से, ये पशु तो आपके जातिवाचक है, लेकिन इसमें ता जोड़ेंगे तो ये पशुता हो जाएगा। बच्चा, पन जोड़ेंगे तो बचपन हो जाएगा। मम प्लस था ममता हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो आपके जैसे पुरुष और ता जोड़ेंगे तो पौरुष बन जाएगा। इस प्रकार से ये जो आपके शब्द हैं वो आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। कैसे बनते हैं ये? तो जातिवाचक संज्ञा या सर्वनाम या फिर विशेषण, क्रिया, अवयव, इन सभी शब्दों के साथ में प्रत्यय जोड़ने पे, मतलब इसके पीछे कोई न कोई शब्द जोड़ेंगे तो वो आपके भाववाचक संज्ञा बन जाती हैं, ठीक है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। देखो ये 2023 में आया था ये क्वेश्चन। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त, भाव तथा क्रिया संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये कौन सी क्रिया के अंतर्गत आते हैं? गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।
फिर आपको इसमें अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको याद रखना है भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना किन किन शब्दों से की जा सकती है। तो एक तो जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अवयव शब्द से, इनके साथ में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा को बनाया जा सकता है। ठीक है, इनमें से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आपके आ जाते हैं सर्वनाम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वनाम का एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्व प्लस नाम, यानी कि दो शब्दों से बना है, सर्व प्लस नाम। इसमें सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब होता है संज्ञा, जिसमें सभी का यानी कि सभी संज्ञाओं के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये पहले भी परिभाषा पूछी जा चुकी है। सर्वनाम में कौन कौन आते हैं? जैसे मैं, तुम, हम, यह, वह, कोई, किसी, कौन, जो, ये सभी इसके उदाहरण हैं। आपको सर्वनाम के भेद पक्का याद रखना है। इस बार मुझे लग रहा है कि आपके सर्वनाम के भेद पूछेंगे। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं वो आपको याद रखना है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और 6 ही भेद के आपको नाम अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय। पुरुष कैसे याद करेंगे? आपके वाचक वाचक तो वैसे याद कर लेंगे। पुरुष, निश्चय और अनिश्चय। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, निज, संबंध, ऐसे आप याद करेंगे तो आपको ये 6 ही नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, 6 ही नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब एक एक काम देख लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक के द्वारा अपने नाम, श्रोता के नाम या फिर श्रोता के अलावा किसी अन्य नाम के स्थान पर भी कर सकते हैं। इसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर इस पुरुषवाचक सर्वनाम के वापस 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है संस्कृत में। वैसे इसमें 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? वक्ता या लेखक अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, मैंने, ये अपने अपने स्थान पर नाम का प्रयोग करता है, अपने नाम के स्थान पर। तो मैं, हम, इसके स्थान आता है तो ये आपका उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष में क्या होता है? ये दूसरे वक्ता या लेखक श्रोता के नाम के स्थान पे जिन शब्दों का, यानी सुनने वाले के नाम के स्थान पे जिनका प्रयोग करते हैं उनको हम, जैसे तू, तुम, मैं, आप, सब, ये सभी आपके मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। जबकि अन्य पुरुष में ये किसी अन्य के लिए काम में लेता है। फिर आपको नाम में लेना है निश्चयवाचक। निश्चय मतलब निश्चित है, फिक्स है, यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक संज्ञा सर्वनाम के उदाहरण हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति की इस और निश्चित संकेत करते हुए नाम के स्थान पर जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। तो यह पुस्तक मेरी थी, निश्चयवाचक हम संकेत करते हुए बोल रहे हैं। यह बोतल मेरी है, यह फ़ोन मेरा है। ठीक है, वह किताब तुम्हारी है। तो इसमें यह, वह, ये, वे, आप जो शब्द काम में ले रहे हैं वो आपकी निश्चयवाचक संज्ञा है। अनिश्चय मतलब कोई फिक्स नहीं है, पता ही नहीं क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई, किसी, है ना, ऐसे शब्द आ जाए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की अनिश्चितता का बोध होता है, मतलब वो निश्चित ही नहीं है किसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई आया, अब कोई आया क्या पता किसका नाम है, इसलिए इसमें कोई आया। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई, किसी, ये सभी आपके अनिश्चयवाचक में आ जाएंगे। निजवाचक, निज मतलब खुद, निज का मतलब खुद, इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखना है। निजवाचक खुद। तो निजवाचक में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, ये पहले आ चुका है प्रश्न, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए वक्ता अपने लिए अपनेपन के रूप में करता है उसे हम निजवाचक कहते हैं। जैसे शब्द में आपको देखें कहीं आपके स्वयं आ जाएं, खुद आ जाएं, स्वतः आ जाएं, आप ही आ जाए, अपना, अपनी, अपने, ऐसे शब्द आ जाएं, वहाँ पे आपको निजवाचक सर्वनाम करना है। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, जिसमें मतलब ये मैं उत्तम पुरुष है, और अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ वो निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, ये भी क्वेश्चन पहले आ रखा है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है, नाम क्या है? प्रश्न, तो प्रश्न में प्रश्नवाचक हो जाएगा, उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कौन आया, क्या कर रहे हो, ठीक है, किसे कहते हैं, ये सभी आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। दो उपवाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों के बीच में सर्वनाम जो होता है वो संबंधवाचक, दो वाक्यों में संबंध बताता है, उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिसके, ये संबंध बनाने का कार्य किया। वो जो लड़का आया है, वो जो लड़का है वह कल जो दौड़ में फर्स्ट आया था। ठीक है, इस प्रकार से आपके वाक्य बनेंगे। इनमें से आपके सर्वनाम किसे कहते हैं, इनके भेद आपको पता होने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ये कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं।
फिर आपके निश्चय, अनिश्चय, निजवाचक और प्रश्नवाचक के नाम आपको देखने हैं। फिर हम देखते हैं विशेषण। एक क्वेश्चन आपके विशेषण का फिक्स पूछा जाएगा, 1 नंबर का विशेषण आपके फिक्स आने वाला है। तो विशेषण क्या होता है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं। जैसे नीला, काला, हरा, मोटा, ताज़ा, पुराना, नया, ये सभी आपके विशेषण के उदाहरण हैं। अच्छा, विशेषण शब्दों के द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताते हैं, जिस शब्द की हम विशेषता बताते हैं उसको हम विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसको हम विशेष्य कहते हैं। जैसे अपन देखते हैं, जैसे काली गाय, काली गाय, तो इसमें विशेषण क्या है? विशेषण तो हो जाएगा काली, ठीक है। विशेषण क्या हो जाएगा? काली। उस गाय की विशेषता है वो कैसी है? काली है। लेकिन जिसकी विशेषता बता रहे हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं हम? गाय की विशेषता बता रहे हैं, तो इसमें आप पे क्या आ जाएगा? ये गाय क्या है? विशेष्य है, ध्यान रखना। फिर ये विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ये रिक्त स्थान में पूछा जाएगा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? एक तो गुणवाचक विशेषण, एक संख्यावाचक विशेषण, एक परिमाणवाचक विशेषण और एक संकेतवाचक विशेषण। ये चारों ही नाम आपको विशेषण में याद करने। गुण, संख्या, परिमाण, संकेत, 2-3 बार बोलेंगे। गुण, संख्या, परिमाण, संकेत, ये विशेषण के प्रकार हैं, भेद हैं। सबसे पहले गुणवाचक, नाम से पता चल रहा है किसी न किसी गुण के द्वारा उसकी विशेषता बताएंगे। गुणवाचक विशेषण में ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, रूप, स्थान आदि की विशेषता बताता है, तो उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला आदमी, बुरा आचरण, टूटी कुर्सी, काला कुत्ता, सुंदर बालक, भारतीय नारी, मीठा आम, ये उसमें उसके गुणों की विशेषता बता रहा है। लेकिन कोई विशेषण ऐसा भी होता है जो संख्या के द्वारा हम उसको बताते हैं, तो संख्यावाचक जो सर्वनाम होता है, संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को प्रकट करते हैं उसको हम संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 2 भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण जो निश्चित है और एक अनिश्चित है। जैसे 5 आदमी, 5 आदमी ये निश्चित संख्यावाचक है, और कई आदमी में आपकी संख्या नहीं बता सकते हैं, तो वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा निश्चित संख्या को प्रकट करते हैं उसको हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आपके उसके प्रकार के नाम में ही उसका जो अर्थ छुपा हुआ है। निश्चित मतलब संख्या फिक्स है, जैसे 100 रुपये, 10 लड़के, 5 आदमी, तीनों लोग, ठीक है, 4 भुजा, ऐसे। अनिश्चयवाचक में कोई संख्या फिक्स नहीं होती है। जिन विशेषण को शब्दों को किसी अनिश्चित संख्या के द्वारा प्रकट करते हैं उसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ लोग हैं, अब कुछ लोग में कितने लोग हैं? आधे लोग, एक पूरे लोग, इसमें कुछ इसमें पता नहीं चलता है। थोड़े रुपए, ऐसे कुछ शब्द हैं, जैसे कुछ हैं, थोड़े हैं, इसमें आपको अनिश्चयवाचक विशेषण कहा जाता है। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का मतलब होता है मात्रा। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु अथवा पदार्थ के नाप तोल और मात्रा को प्रकट करते हैं उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं, वही निश्चय और अनिश्चय। परिमाणवाचक के भी 2, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का पता चलता है उसको हम निश्चयवाचक परिमाण कहते हैं और विशेषण कहते हैं। और जैसे 2 लीटर दूध है, 5 किलो चीनी है, 3 लीटर कपड़ा है, ये निश्चयवाचक है हो जाएंगे। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों के द्वारा अनिश्चित मात्रा को प्रकट किया जाता है उसको हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, अब थोड़ा दूध कितना ये पता ही नहीं है कि आधा लीटर है कि 200 लीटर है कि 4000 लीटर है, ये पता नहीं। कम चीनी कम कितनी डालनी, 2 ग्राम डालनी, 20 ग्राम डालनी, 2 किलो डालनी, ये पता नहीं इसमें। थोड़ा कागज़, इस प्रकार से ये कम, थोड़ा, ये सारी चीज़ें आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आती हैं। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, जब किसी सर्वनाम शब्द को किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए वाक्य में विशेषण के रूप में लिखा जाता है तो उसको हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण को ही सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इस गेंद को मत फेंको, यह पुस्तक मेरी है, वह घर रमेश का है। तो इस, यह, वह, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे? संकेतवाचक विशेषण कहलाएंगे। एक और ये चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि प्रविशेषण क्या होता है। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा आपके प्रश्न पूछे जा सकता है कि प्रविशेषण क्या कहलाता है। तो वह बहुत परिश्रमी है। अब परिश्रमी तो है, परिश्रमी तो उसकी विशेषता है, लेकिन बहुत परिश्रमी है, ये परिश्रमी की विशेषता है, वो बहुत परिश्रमी है, ठीक है। यह बहुत छोटा मैदान है, मैदान तो इसकी विशेषता है कि वो छोटा है, लेकिन उसकी और विशेषता है कि वो बहुत ही छोटा है। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। यह एक अत्यंत ऊंचा महल है। अब महल ऊंचा तो है, ये इसकी विशेषता है इस महल की ये ऊंचा है, लेकिन ऊंचाई की भी आपकी और विशेषता है कि अत्यंत ऊंचा है। इसमें आपके
अत्यंत ऊंचा, बहुत, बहुत परिश्रमी, ये सभी आपके प्रविशेषण कहलाते हैं। फिर विशेषण शब्द की रचना, कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण ही होते हैं, लेकिन किसी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव, पद के साथ जोड़कर उनको विशेषण शब्द बनाए जा सकते हैं। पहले तो आपको विशेषण की परिभाषा याद होनी चाहिए। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। कितने भेद होते हैं? तो उसके 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद आपको अच्छी प्रकार से नाम याद होने चाहिए। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, ठीक है, संकेतवाचक, ये सभी विशेषण के प्रकार हैं। अगले है फिर आपकी क्रिया। अच्छा, क्रिया का जो मूल रूप है उसको क्या कहा जाता है? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं। याद रखना है, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहा जाता है। क्रिया का जो मूल रूप है उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं उसको। ठीक है, ये धातु आपको संस्कृत में पढ़ा होगा, वही धातु है। ठीक है, पट धातु, लट लकार वाला। तो ये आपको क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहा जाता है। तो पहले तो आपको क्रिया की परिभाषा याद होनी चाहिए। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। क्रिया भी कर्ता, कर्म और काल की जानकारी की पद के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। तो क्रिया के पहले आपको भेद देख लेने। कर्म के आधार पर क्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक को मतलब जिस क्रिया का फल वाक्य में प्रयुक्त जो कर्म है उस कर्म कारक शब्द पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो काम है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे पूनम चित्र बना रही है, राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, विवेक सितार बजा रहा है। अब इस अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? अगर आप इसका प्रश्न बनाओ और ये क्या से आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे क्या। जैसे पूनम क्या बना रही है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके चित्र। इसका उत्तर क्या आएगा? चित्र। जैसे राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, तो हम इसका प्रश्न बनाएंगे राहुल क्या पढ़ रहा है, तो उत्तर क्या आएगा इसमें? आपके पुस्तक उत्तर आ जाएगा। यानी कि प्रश्न करने के बाद में, क्या प्रश्न करने के बाद में आपका उत्तर आ जाता है, तो वो आपके सकर्मक क्रिया। ये बहुत ही आसान तरीके से आप उसकी पहचान कर सकते हैं। विवेक सितार बजा रहा है, तो इसमें आप प्रश्न बना सकते हैं कि विवेक क्या बजा रहा है। ठीक है, विवेक क्या बजा रहा है, तो विवेक सितार बजा रहा है। और ऐसे आप जो सकर्मक क्रिया की पहचान कर पाएंगे। तो सकर्मक क्रिया भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं। तो 2 भेद हैं, एक कर्मक और ये द्विकर्मक। ये द्विकर्मक वाला लास्ट ईयर आया था। ठीक है, तो एक कर्मक वाला देख लेते पहले। जब किसी वाक्य में एक ही कर्म कारक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, पार्थ टीवी देख रहा है। इसमें एक कर्म एक ही क्रिया के द्वारा जो बताया जा रहा है, इसको हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन द्विकर्मक में क्या होता है? 2 कर्म कारक जो शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे गुरुजी छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 कर्म है। इसमें एक तो छात्रों को और एक क्या करें? पाठ को पढ़ा रहे हैं। तो उसमें 2 चीज़ें हो रही है, तो उसमें द्विकर्मक क्रिया कहलाएंगे। फिर आपके इस क्रिया का दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में इसमें किसी जो वाक्य में कर्म का प्रयोग किए बिना ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसमें कर्म का पता नहीं चलता है। जैसे क्रिया का जो फल है वो वाक्य में प्रयुक्त तो कर्ता पे पड़ता है, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा हंसती हैं, राम दौड़ रहा है, बच्चे सो रहे हैं। अब आप इसमें प्रश्न बनाएंगे, तो प्रश्न बनाने पर आपको जो क्या का उत्तर, क्या प्रश्न बनेगा ही नहीं इसमें, देखना। जैसे राधा क्या है, ठीक है, या क्या हंसती है, ऐसा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं कि क्या हंसती है। इसमें तो ये आएगा कौन हंसती है, इस प्रकार से आएगा। तो ये इसमें क्या का आपको उत्तर, ये क्या से प्रश्न बनेगा भी नहीं और क्या का उत्तर आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जैसे कुछ आक्रामक क्रियाएं हैं वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे एक तो है सोना, एक हंसना, एक नाचना, ठीक है, एक दौड़ना, जागना, रोना, ये सभी आपके आक्रामक क्रिया के उदाहरण हैं। थोड़ा सा इन 4-5 शब्दों को अच्छे से याद कर लेना। रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने माने जाते हैं? तो रचना के आधार पे, वो तो कर्म के आधार पे है ना, ये जो क्रिया है वो कर्म के आधार पे क्रिया 2 प्रकार की होती हैं। कर्म के आधार पे क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, 2 भेद है इसके, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने? तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद 5 माने जाते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया कौन कौन सी? एक तो संयुक्त क्रिया है, एक नामधातु क्रिया है, एक प्रेरणार्थक क्रिया। इस प्रेरणार्थक क्रिया का जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर पूछा गया था। ठीक है, तो इसके भी हम चर्चा करेंगे। पूर्वकालिक क्रिया है और एक आपकी कृदंत क्रिया है। तो आइए इनका भी हम वर्णन कर लेते हैं, देख लेते हैं। संयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक
अलग अलग धातुओं से बनी क्रिया का एक साथ प्रयोग होता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी कि दो क्रिया उसमें आपको एक साथ दिखेगी। जैसे पढ़ने लग गया, पढ़ने लग गया, बच्चा पढ़ने लग गया, तो इसमें दो क्रिया एक साथ हो रही है, इसको हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। नेक्स्ट आता है फिर आपके नाम धातु क्रिया। जिस क्रिया शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से होती हैं, यानी कि जिस क्रिया का जो रचना है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से की जाती हैं, उसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से क्या हो जाएगा, हथियाना, बात से हो जाएगा बतियाना, ठीक है। जैसे अपना से अपनाना हो जाएगा, गर्म से हो जाएगा गरमाना। ऐसे ये सभी वैसे क्रिया की विशेषता मतलब पहचान क्या है, आप देखेंगे उसके पीछे ना आता है, ठीक है। रोना, खाना पीना, उठना बैठना, दौड़ना, कूदना, नाचना, ये सभी आपके क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, अब प्रेरणार्थक में क्या होता है, वो इसमें करता है जो स्वयं कोई कार्य नहीं करता है और वह किसी दूसरे से काम करवाता है या दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है उसको, तो प्रेरित करता है तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कोई कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे माँ बेटे को दूध पिलाती हैं, ठीक है, और मोहन राकेश से पत्र लिखवाता है, तो ये दूसरों से काम करवा रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ये वार्ता जब है ना, जिससे राकेश मोहन से पत्र लिखवाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोहन राकेश से पत्र लिखवाता है। पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रिया संपन्न हो जाती हैं, तो वहाँ पहले समाप्त होने वाली जो क्रिया है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, मतलब सोने से पहले एक क्रिया पूरी हो गई उसकी, कौन सी, दूध पीने वाली, तो पीकर सो गया, ये कर आता है इसमें, खाकर, गाकर, मैं, ठीक है, खाना खाकर स्कूल गया, ऐसे मैं खाना खाकर आया हूँ, तो ये खाकर, यहाँ आने से पहले मैं खाना खा लिया, यानी कि ये इसकी पहचान है कि इसमें कर आएगा, ये कर, खाना खाकर, गाना गाकर, ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी पहचान है। ये कृदंत क्रिया, इसमें धातु के अंत में प्रत्यय जोड़ने पे, धातु के अंत में प्रत्यय जोड़ने पे, इनकी क्रिया के अंत में प्रत्यय जोड़ने पे जो क्रिया की रचना होती है उसको हम कृदंत क्रिया कहते हैं। हम ये प्रत्यय में भी पढ़ेंगे, जैसे चल से चलना, चलता, चलकर, पढ़ से पढ़ना, पढ़ता, पढ़कर, लिख से लिखना, लिखता, लिखकर, ये सभी आपके इसके उदाहरण हैं। क्रिया किसे कहते हैं, किसी कार्य के होने या का बोध होता है, इसको हम क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती हैं, दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है। और फिर किस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, तो अकर्मक क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर पड़ता है, जबकि ये सकर्मक क्रिया में क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं। फिर आपको बात कर लेते हैं अवयव की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अवयव वाला एक क्वेश्चन फिक्स पूछा जाएगा, 1 नंबर का आपके अवयव का प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो इसकी परिभाषा याद करनी है, एक इसका मतलब क्या वो समझ लेना है। अव्यय, इसमें 2 शब्द हैं, अ और व्यय, जिसमें अ का मतलब होता है नहीं और व्यय का मतलब होता है खर्च या परिवर्तन करना, यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको अव्यय से ये याद करना है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसके अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, तो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम अव्यय कहते हैं। इसको हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अवयव का ही दूसरा नाम है अविकारी शब्द, इसको और याद करेंगे, अविकारी शब्द। तो अवयव को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। परिभाषा क्या है, तो परिभाषा में आपको याद रखना है, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव में कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है उसको हम अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों शब्द, अवयव शब्द या फिर अविकारी शब्द, तो ये इनको हम अच्छे से याद करेंगे। तो अवयव के भेद कितने, तो अवयव के 4 भेद है कुल, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये समुच्चय बोधक वाला जो है वो लास्ट ईयर जो परीक्षा में पूछा गया था। सबसे पहले देखते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में आपको जो अवयव में अलग अलग प्रकार की इसकी भेद है उसको हम देख लेते हैं। क्रिया विशेषण में ऐसे अवयव शब्द हैं जो वाक्य में क्रिया से ठीक पहले प्रयुक्त होकर क्रिया शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पूनम कल आएगी, तुम यहाँ बैठ सकते हो, वह तेज़ चलता है, रमेश बहुत बोलता है। ये जो उदाहरण है वो आपके क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। इसके बाद में आएंगे क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण अवयव के जो भेद हैं वो 4 भेद माने जाते हैं, जिसमें समय, स्थान, रीति और मात्रा को प्रकट करता है। ठीक है, समय, स्थान, रीति और मात्रा, ये आपके जो 4 भेद हैं।
इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है जो समय के अनुसार बताएंगे। फिर इसके बाद में आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो स्थान को बताएंगे, और एक ही फिर आपके इसमें परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण जो परिमाण मात्रा को बताते हैं। और फिर आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये इसमें रीतिवाचक का जो क्वेश्चन है वो पहले पूछा गया था कि पूजा धीरे धीरे लिखती है, तो इसमें धीरे धीरे क्या है, तो धीरे धीरे वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। और जल्दी जल्दी ये भी आपके रीतिवाचक है जो क्रिया विशेषण का उदाहरण है। फिर आपके समुच्चय बोधक अवयव शब्द, ऐसे अवयव शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं उनको हम समुच्चय बोधक अवयव शब्द कहते हैं। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके एक तो समाधिकरण और एक आपके व्याधिकरण। तो समाधिकरण में क्या होता है, जैसे एवं, और, तथा, ऐसे जो शब्द होते हैं वो आपके इसमें काम आते हैं। जैसे एवं, और, अथवा, और, ये आपके समांतिकरण जो समुच्चय होते हैं उसके उदाहरण हैं। फिर आपके दूसरे होते हैं व्याधिकरण, जिसमें आपके मिश्र वाक्यों को जोड़ने वाले अवयव शब्द व्याधिकरण अवयव माने जाते हैं। तो जैसे यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते, अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता, यदि तुम अपनी खैर चाहते हो तो वहाँ से भाग जाओ। ये सभी जो उदाहरण है वो आपके इसके उदाहरण है, ये समाधिकरण समुच्चय के उदाहरण है। फिर इसके बाद में नाम आता है संबंध बोधक अव्यय, जिसका मतलब ये कि इसमें संबंध बताता है। जैसे विद्यालय के समीप एक मंदिर है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, तो इसमें बिना, समीप, साथ, तक, ये आपके संबंध बोधक अवयव कहलाएंगे। विस्मयादि बोधक, ऐसे अवयव शब्द जो वक्ता के हर्ष को, खुशी को, शोक को, घृणा को, संबोधन को, विस्मय को, स्वीकृति को, अनुमोदन के मनोभाव को दर्शाता है, उसको हम विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये इसमें से अच्छा सा प्रश्न बनता है, ये वाह कितना सुंदर दृश्य है। और इसमें एक आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है निपात का। निपात भी एक प्रकार का अवयव शब्द ही होता है, ठीक है, इसमें निपात भी एक प्रकार का अवयव शब्द ही होता है। जैसे मुझे हिंदी भी पढ़नी है, इसमें जो बी हैं वो आपके निपात हैं, मुझे भी हिंदी पढ़नी है। तो निपात शब्द कौन कौन से, ही, बी, तो, तक, मात्र, बर, केवल, ये आपके निपात शब्द हैं, इनको अच्छे से देख लेना। फिर आता है आपके संधि का क्वेश्चन। आपका जो प्रश्नावली ये जो पेपर आएगा उसका दूसरा क्वेश्चन, पहले का जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो संधि का ही आएगा। तो संधि का एक तो आपको भेद परिभाषा याद होनी चाहिए। संधि कैसे कहते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल से बने शब्दों को या परिवर्तन को संधि कहा जाता है। जैसे यदि प्लस अपि यद्यपि हो जाएगा, नमा प्लस ते नमस्ते हो जाएगा, जगत प्लस ईश इसका जगदीश हो जाएगा, ठीक है, रमा प्लस ईश रमेश हो जाएगा। फिर संधि के भेद, संधि के टोटल जो 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर में आपके स्वर का स्वर के साथ में, और व्यंजन में आपके स्वर और व्यंजन, और विसर्ग में स्वर और व्यंजन विसर्ग, इसमें आपसे मेल होता है। स्वर संधि में क्या होता है, दो स्वरों के मेल से जो आपके स्वर विकार उत्पन्न होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। नाम से भी तो चल रहा है स्वर संधि। तो जब स्वर के साथ स्वर का मेल होने से जो स्वर में स्वर वर्ण में जो कोई विकार उत्पन्न होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। फिर आपके स्वर संधि के भेद 5 भेद है, वो 5 भेद के नाम आपको अच्छे से याद कर लेने। जैसे इसमें आपको एक तो ये याद रखना है, सदैव का संधि विच्छेद सदा प्लस 1 होता है, रमेश का संधि विच्छेद रमा प्लस ईश होता है, और रामायण का संधि विच्छेद रमा प्लस ईश होता है। स्वर में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इसके 5 भेद है। स्वर संधि के कितने भेद है, 5 भेद है। कौन कौन से, एक तो इसमें आपको यण संधि का नाम याद रखना है, यण संधि। इसके अलावा आपको अयादि संधि का नाम याद रखना है, गुण संधि का नाम याद रखना है, गुण के बाद में वर्धी संधि है, और एक आपके दीर्घ संधि है ना। ये 5 ही नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। सबसे पहले देख लेते हैं यण संधि। इसमें यण संधि में क्या होता है, ई के बाद में कोई असमान स्वर आए, ई के अलावा कोई दूसरा स्वर आएगा तो वो य बन जाता है, ऊ के बाद में वो व बन जाता है, री के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो वो र बन जाता है। जैसे इसका जो प्रमुख जो इसका उदाहरण है वो ये आपको याद करना है। एक तो जैसे गति प्लस अनुसार, तो ये गत्यानुसार हो जाएगा, ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त हो जाएगा, अभि प्लस उत्थान अभ्युत्थान हो जाएगा। यानी कि ई के बाद में कोई दूसरा स्वर आएगा तो वो आधा य बन जाएगा और वो उसकी परिभाषा में उसकी मात्रा लग जाएगी। जैसे अनु प्लस अय, ये तो अन्वय हो जाएगा। जैसे आपके इसमें दे रखा है स्वागत, ठीक है, स्वागत है। इसके अलावा एक और दे रखा है आपके एक तो स्वागत वाला, एक स्वच्छ वाला, वो जो दे रखा है स्वागत और स्वच्छ वाला वो यहीं से दिया गया, वो यण संधि के ही उदाहरण हैं। फिर आपके अयादि संधि, इसमें अयादि संधि के कुछ उदाहरण आपको याद रखने, जैसे चयन, चे प्लस अन, पवन का हो जाएगा पो प्लस अन,
कि ये दोनों आपको अच्छे से याद करना है। इसके अलावा विधायक का विधेय प्लस अक हो जाएगा, दाविका का दौ प्लस इका हो जाएगा, नायिका का नय प्लस इका हो जाएगा। गुण संधि, गुण स्वर संधि में आपके अ आ के बाद में ई आता है तो उसका ए बनता है, अ आ के बाद में उ आता है तो उसका ओ बनता है, अ आ के बाद में री आता है तो उसका अर बनता है। जैसे अ के बाद में ई आएगा तो उसको ए बनेगा। जैसे देव प्लस इंद्र, इसका देवेंद्र बनेगा। महा प्लस इंद्र महेंद्र बनेगा। रमा प्लस ईश रमेश बनेगा। राका प्लस ईश राकेश बनेगा। ठीक है, ये महा प्लस उदयी तो ये महोदधी बनेगा। नव प्लस उडा का नवोडा बनेगा। महा प्लस उर्मी का महोर्मी। देव प्लस ऋषि का देवर्षि। तो इस प्रकार से आपके गुण संधि के उदाहरण हैं। फिर आपके वृद्धि संधि में आपकी पहचान क्या है? वृद्धि संधि में आपके दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, दो मात्राएं होती हैं। जैसे सदैव, सदा प्लस एव, तथैव, तथा प्लस एक, जलोक, जल प्लस औक, परमोज, परम प्लस औज, भावोचित्य, भाव प्लस औचित्य। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आपको याद करके इसकी परिभाषा वगैरह तो आपकी ये आसानी से याद हो जाएंगे। फिर आपकी दीर्घ स्वर संधि, इसमें सेम स्वर मिलके बड़ा स्वर बना लेते हैं। जैसे आ मिलके आ बना लेते हैं, और ई मिलके बड़ी ई बना लेते हैं, ऊ मिलके बड़ा ऊ बना लेते हैं। जैसे मध्य प्लस अवधि मध्यावधि हो जाएगा। ऐसे ही कारा प्लस आवास कारावास हो जाएगा। और प्रति प्लस इत प्रतीत हो जाएगा। रवि प्लस इंद्र रविंद्र हो जाएगा। कवि प्लस इंद्र कविंद्र हो जाएगा। ये बड़ी मात्रा आती है ई की, इसमें देख सकते हैं। अधि प्लस इक्षक अधीक्षक हो जाएगा। फणि प्लस इंद्र फणींद्र हो जाएगा। श्री प्लस इसका श्रीष हो जाएगा। मधु प्लस उत्सव का मधुत्सव हो जाएगा। और सरयू प्लस उर्मी का सरयूर्मी हो जाएगा। इसके बाद में आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में सभी चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, कुछ उदाहरण है उनको देख लेना है। जैसे एक तो वागीश का वाक प्लस ईश होता है। सदुपयोग का सत प्लस उपयोग होता है। और जगदीश का हो जाएगा जगत प्लस ईश। इसके बाद में आपको याद करना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है ये जगत प्लस माता का जगन माता बनता है। इसके अलावा ये है, ये इसमें कोई काम के अपने है नहीं। सन्यासी का आपको याद करना है सम प्लस न्यासी। इसके बाद में संरक्षक का सम प्लस रक्षक हो जाएगा। और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। केवल संस्कृत का सम प्लस कृत हो जाएगा। और संस्कृति का सम प्लस कृति हो जाएगा। इसके बाद में सच्चरित्र का हो जाएगा सत प्लस चरित्र हो जाएगा। सज्जन का हो जाएगा सत प्लस जन। और क्या याद करना है इसमें से, तो उड़ियन का उत प्लस डयन हो जाएगा। उल्लेख का उत प्लस लेख हो जाएगा। फिर आपके बनता है इसमें ये प्रति छाया, तो प्रति प्लस छाया हो जाएगा। तरु छाया का तरु प्लस छाया हो जाएगा। अनुच्छेद का अनु और छेद हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको अच्छे से देख लेना है। फिर हम इसमें देख सकते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आपको एक तो नमः प्लस ते का नमस्ते याद करना है, और एक सर प्लस ज का सरोज याद करना है। बाकी इसमें और जो विसर्ग संधि के उदाहरण हैं वो हम इसमें देख लेते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। यही पूछा जाता है नमस्ते का एक तो, और एक बहिष्कार का बही प्लस कार हो जाएगा। और एक आशीर्वाद का आपको याद रख लेना है। आशीर्वाद का क्या होता है, आशीर प्लस वाद, और आशीर्वाद में ये वाला शब्द लिखा जाता है। फिर आपके कुछ शब्द हैं उसमें हम देख लेते हैं कौन किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है। तो इसमें आपके सुख प्लस रीत सुखार्थ हो जाएगा। महा प्लस ऋण महर हो जाएगा। कुल प्लस अटा कुलटा हो जाएगा। ये दूसरा वाला महा परम प्लस रीत परमार्थ नहीं होगा, ये आपके गलत है, यानी कि यही अपना आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में है आपके ये वाले, इसमें कौन सा जो संधि कार्य सही नहीं हुआ है। तो इसमें जो अधि प्लस इक्षक इसमें आपके सही कार्य हुआ है। बाकी ये परीक्षा में ये ई छोटी नहीं आती, बड़ी आती हैं। ठीक है, लघु और ये उर्मी, तो इसमें ऊ बड़ा आता है उर्मी। और इप्सा में भी ये ई बड़ा आता है, इस कारण ये गलत है। बाकी इसका जो चौथा है वो सही है। इसमें कौन सा संधि कार्य सही हुआ है, तो पया प्लस पान पयापान हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये। फिर एक पूछा जाएगा आपके उपसर्ग में पूछा जाएगा वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग में पहले जुड़ता है, जैसे पर प्लस देश प्रदेश हो जाएगा। फिर उपसर्ग के भेद, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो उपसर्ग हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। उपसर्ग आपके 3 ही भेद इसमें माने गए हैं। ये क्वेश्चन है जो 2022 में आया था, 2023 में आया था ये लास्ट ईयर, कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। तो उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। और हिंदी में कितने उपसर्ग है, तो हिंदी में टोटल 22 उपसर्ग है। संख्या आपको याद रखनी है, हिंदी में 22 उपसर्ग है। बाकी ये संस्कृत के उपसर्ग ये कोई इसमें नहीं पूछा जाता है। मूल उपसर्गों की जो संख्या है वो कितनी है, मूल उपसर्गों की संख्या ये 22 होती है। ठीक है, जैसे प्रदेश, प्रयोग, प्रकोप, प्रभाव, प्रहार, परा,
पराजय, पराकाष्ठा, पराक्रम, पराभव। जैसे अपयश, अपकीर्ति, अपकश, अपमान, अपकार है। सम्मान, संसार, संचार, संयोग, संचार। अनुचर, अनुगामी, अनुसार, अनुग्रह, अनुज। अवगुण, अवकाश, अवशेष, अवनति। और जैसे निस वाला, एक तो निस वाला याद रखना है, एक निर वाला याद रखना है। जैसे निश्चय, इसमें आपके ये निस आता है, ये वाला स आता है। ठीक है, ये वाला श कभी भी आपके ये वाला श कभी भी आपके उपसर्ग में नहीं आता, और ये वाला श भी कभी भी उपसर्ग में नहीं आता है। तो निस में ये शब्द आपको याद रखना है। निर में आपके आधा र आता है। जैसे निर्लज, निर प्लस लज, निर्विरोध, निर प्लस विरोध, निरपराध, निर प्लस अपराध होगा। निर्भय, निर प्लस भय होगा। निर्धन, निर प्लस धन होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है एक तो दुष् का, दुष् में भी यही स आता है, ध्यान रखना है, कभी भी ये वाला स नहीं आता है, ये वाला श नहीं आता है। तो दुष् का हो जाएगा आपके दुष् प्लस सास, दुष् प्लस शासन, दुष् प्लस कर्म, दुष् प्लस कर, दुष् प्लस परिणाम। दूर, इसमें आपके दूर दिन, दूर प्लस दिन, दूर प्लस दशा, दूर प्लस आत्मा, दूर प्लस अवस्था, दूर प्लस बल। ऐसे इनके उपसर्ग को अलग कर लेना है। वी तो आपको अलग ही दिख जाएगा, विदेश, विषम, विचार, वी प्लस हार, वी प्लस जय। आ में आपको आ प्लस देश, आकार, आजीवन, आमरण, आकंठ। और नी में आपको नी प्लस यम, नी प्लस गम, नी प्लस दान, नी प्लस धन, नी प्लस काश, नी प्लस वेदन। अधि प्लस गम, अधि प्लस कार, अधि प्लस इक्षक, अधि प्लस नियम, अधि प्लस वास हो जाएगा। अति प्लस शय, अति प्लस कर्मण, अति प्लस ईश, अति प्लस ईत, अति प्लस आवश्यक। मोस्ट इंपोर्टेंटली अत्यावश्यक में ये यण संधि से बनेगा, ये यण संधि से बनेगा इसका, अति प्लस आवश्यक। ये क्या हो जाएगा, अति प्लस आवश्यक होगा। अत्यावश्यक का जो होता है वो अति प्लस आवश्यक होता है। इसी प्रकार से अत्यंत का हो जाएगा अति प्लस अंत, अति प्लस अंत होगा। इसमें ये यण संधि के नियम से इसमें निकाला जाता है। अभी इसमें आपके हो जाएगा ये अभी प्लस युक्त, अभी प्लस मान, अभी प्लस सार। लेकिन अभ्यर्थी, इसमें भी आपके अभी उपसर्ग है, यण संधि के हिसाब से ये अभी प्लस अर्थी हो जाएगा, अभ्यर्थी। ठीक है, ये अभ्यर्थी है। अभ्यास में भी अभी प्लस आस होगा, अभी प्लस आस। इसमें अउपसर्ग नहीं है, अभी है इसमें भी अभी है और इसमें भी अभी है। ये अपी, तो अपितान है, अपिहित हैं, अपितु हैं। फिर आपके सुगम, सुराज, सुपुत्र, सुमार्ग, सुमति, सुशील। ठीक है, फिर उद में आ जाएगा उद्गम, उद्धार, उत्तम, उत्कोच और उद्भव। प्रति, जैसे प्रतिशत, प्रतिदिन, प्रतिपल। ये आपके इसमें प्रत्यक्ष में प्र उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखना। इसमें प्र आपकी यण संधि से इसका क्या हो जाएगा, प्रति प्लस अक्ष बनेगा। ये प्रत्यक्ष का बनेगा प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष। और ये प्रत्यय, ये प्रति प्लस आया हो जाएगा, प्रति प्लस आया। इस प्रकार से ये आपके जो उदाहरण है वो आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपके परिक्रमा, परीक्षा, परीक्षा, पर्यावरण। ये पर्यावरण में परि प्लस आवरण बनेगा, ये कि परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, ये भी यण संधि से ही बनेगा। पर्यंक, परि प्लस अंक हो जाएगा। पर्याप्त, परि प्लस आप्त हो जाएगा। ऐसे उप में भी आपको अच्छे से याद रखना, उपहार, उपकार, उपमान, उपयोजन, उपचार। ये 22 प्रकार के जो उपसर्ग है वो आपको अच्छे से याद करना है। फिर बाकी तो आपकी विदेशी भाषा के, संस्कृत के ये उपसर्ग जितने आप रटोगे उतने ही कम हैं। फिर हम देख लेते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग तो पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। ये आपके पहला ही क्वेश्चन प्रत्यय का आएगा। जैसे मिलावट, पंडिताइन है, ठकुराइन है, वो आपके शब्द दे रखे वो वाले शब्द। जैसे पढ़ प्लस आकू, पढ़ाकू, जूल प्लस आज, जूला हो जाएगा। आपको प्रत्यय के भेद याद करने। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार का प्रत्यय होता है। एक तो होता है कृत प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये दोनों आपको जो अच्छे से याद करना है। कृत प्रत्यय क्या होता है, कृत प्रत्यय वो होता है जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं, इसको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि ये धातु या क्रिया के द्वारा जो प्रत्यय लगाकर जो प्रत्यय बनता है उसको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय इसमें अलग अलग प्रकार के इसके वापस भेद हैं। कृतवाचक, कर्मवाचक, करण, भाव, क्रिया, इसको याद नहीं करना है आपको, तो कृत प्रत्यय की परिभाषा याद करनी है। जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उनको हम कृत प्रत्यय करते हैं। एक दूसरा है आपका कृत प्रत्यय के बाद में तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय, ये वाला तद्धित प्रत्यय इसका दूसरा प्रकार है। तद्धित प्रत्यय में क्रिया को छोड़कर, यानी कि क्रिया के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव प्लस ता, मानवता हो जाएगा। जादू प्लस घर, जादूगर है। बाल प्लस पन, बालपन है। लिख प्लस आय, लिखाई हो जाएगा। जबकि इसमें आपकी क्रिया आएगी, कृत में आपकी क्रिया आएगी। कृत में क्रिया, क से क याद कर लो, कृत में क्रिया आएगी।
जैसे इसमें देखो जितने भी शब्द हैं वो क्रिया वाले ही होंगे आपके, जैसे खिलौना, खिलौना है, रटना है, लिखना है, पढ़ना है। इसके अलावा ये सभी आपके जो बन रहे हैं वो आपके क्रिया शब्द से ही बन रहे हैं, जैसे पालन, सोहन, झाड़न, चटनी। ठीक, इसमें आपके सारे के सारे क्रिया शब्दों से ही बने हैं। जबकि ये वाले जो शब्द हैं वो आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनते हैं, जैसे सुनार है, लुहार है, कुम्हार है, बाजीगर, माली, तेली, गाड़ी वाला, टोपी वाला, इमली वाला, ये सभी आपके कर्म के आधार पर तद्धित प्रत्यय हैं। भाववाचक सुंदरता, मानवता, दुर्बलता, मोटापा, बुढ़ापा, बहनापा, गर्मी, सर्दी, गरीबी, इसमें आपके कुल जो प्रत्यय हैं वो आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये कुछ प्रत्यय हैं जिनको आपको अच्छे से देख लेना है। फिर आपके ये प्रत्यय के उदाहरण दे रखे, इनको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। फिर आता है आपका समास। समास सम प्लस आस दो शब्दों के योग से बनता है। सम का मतलब होता है समान या बराबर, पास पास अथवा आस का अर्थ होता है बैठना। दो या दो से अधिक पदों को पास पास आकर बैठ जाना ही समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। समास का जो मतलब होता है वो संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक है, संक्षिप्तीकरण करने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। जैसे एक शब्द है, एक वाक्य है, रेल पर चलने वाली गाड़ी, उसको कहते हैं रेलगाड़ी। वह जिसका उदर लंबा है उसको लंबोदर कहते हैं, अर्थात श्री गणेशाय नमः। फिर आपको समास के भेद देखने। समास के कितने भेद है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्री। इनमें इनकी परिभाषा याद करनी और कुछ एक आधे उदाहरण इनके देख लेने। जैसे अव्ययीभाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है, बस ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है कि अव्ययीभाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद कोई उपसर्ग या अवयव शब्द होता है। इस समास में बना शब्द अवयव पद भी एक अवयव शब्द होता है। या फिर पुनरावृत्ति होती है, जैसे एक एक, बार बार, ऐसे। तो आप इसमें देखेंगे, जैसे आपके कुछ शब्द देखेंगे, निडर, निर्विरोध, जिसमें यथा, प्रथा, तथा, ऐसे जो शब्द होंगे वो आपके इसमें अव्ययीभाव समास में आएंगे। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जैसे तत्पुरुष समास में जिस समास में समासिक पदों के बीच में कर्म कारक अधिकरण का विलोप तथा दूसरा पद इसमें प्रदान होता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, या फिर जो जिसका द्वितीय पद प्रदान होता है उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्म के आधार पर, कारक के आधार पर ये तत्पुरुष समास 6 भेद होते हैं। वही आपकी विभक्ति वाले याद रखने, कर्ता, कर्म, करण, ये वाला है। तो कर्म कारक तत्पुरुष समास, करण कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, और फिर आपके संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। फिर आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय तत्पुरुष समास में इसका प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। इनकी प्रथम पद इसका विशेषता बताता है, जैसे नीला कमल, नील कमल, ठीक है, नीलकंठ, ऐसे। तो इसका इस समास में भी द्वितीय पद प्रदान होता है। प्रथम पद तो विशेषण होता है और दूसरा पद इसमें विशेष्य तो होता ही है, साथ ही वो द्वितीय पद प्रदान भी होता है। तो ऐसे आपको कुछ शब्द याद रखें, जैसे नीलोत्पल, नील गगन है, काली मिर्च है, ये महासागर हैं, ये आपके कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। महापुरुष हैं, अधमरा हैं, अल्पायु हैं, ये सभी जो शब्द हैं वो आपके चरम सीमा। इसके अलावा इसमें उपमान उपमेय भी है, जो शब्दों का विग्रह जो है वो इसमें आता है, जैसे कमल नयन, चंद्रवंदन, सुपुत्र। द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? इसमें आपके ये तत्पुरुष का एक भाग होता है। इसका जो प्रथम पद जो होता है वो कोई संख्यावाची शब्द होता है, उसको हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे द्विगु में 2 गायों का समूह, तिराह में 3 राहों का समूह, पंचामृत में 5 अमृतों का समूह होता है। जैसे सप्ताह में 7 अहनों का समूह होता है, नवरत्न में 9 रत्नों का समूह होता है, दशाब्दी में 10 अब्दों का समूह, शताब्दी में 7 शब्दों का समूह होता है, ऐसे। और दशक में 10 का समूह होता है, शतक में 100 का समूह होता है। द्वंद्व समास में इसके दोनों पद और सभी पद अपनी प्रधानता को प्रकट करते हैं, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, पति पत्नी, पति और पत्नी, दादा दादी, दादा और दादी। कृष्ण अर्जुन, कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, शिव केशव, शिव और केशव, सुरासुर, सुर और असुर, लाभ हानि, लाभ या हानि, जीवन मरण, ये आपके द्वंद्व समास के उदाहरण है। बहुब्री समास में इसमें कोई पद प्रदान नहीं होता है, कोई तीसरा ही पद इसमें प्रदान होता है, कोई अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं। मतलब इसकी जो दोनों पद है वो अपना अर्थ खो देते हैं और उसके स्थान पर कोई नया अर्थ प्रकट होता है, उसको बहुब्री समास कहते हैं। जैसे आपको नाम दे रखा है लंबोदर, इसका मतलब क्या होता है? लंबा है उदर जिसका। अब उसमें श्री गणेश के बारे में बात की जा रही है। चंद्रमौली, चंद्र है मौली जिनके सिर पर, वह कौन है? शिव जी। और दशानंद, 10 है आनंद जिसके, वह रावण है। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी, वो वानर राज है। चक्षु,
श्रवा, चक्षु से श्रवण करता है वह जो सांप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो आपको नाम है वो याद कर लेने। चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके अर्थात भगवान विष्णु। वीणा पानी, वीणा है पानी में, पानी कहते हैं हाथ को, ये छोटा जो नहीं है वो हाथ का पर्यायवाची है। तो वीणा है हाथ में जिनके वो माता सरस्वती हैं। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिनके वह विष्णु हैं। चतुर्मुख, चार मुख है जिसके वह ब्रह्मा हैं। ऐसे आपको ये याद कर लेने हैं। फिर आपके जो कुछ मुहावरे इसमें से पूछे जाएंगे। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, आपको ये याद रखना है, जिसका मतलब होता है संक्षिप्त कथन। ऐसा वास्तविक अर्थ न प्रकट करते हैं, किस विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है उसको मुहावरा कहते हैं। विशेष तौर पर मुहावरा पूर्ण वाक्य न होकर एक वाक्यांश होता है, मतलब छोटा सा अंश होता है। तो मुहावरे में एक तो आपको ये याद करना है श्री गणेश करना। श्री गणेश करते हैं, कार्य को प्रारंभ करते हैं। और इसमें अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल थोती कल्पनाएँ करना, अक्ल के पीछे लट लिए घूमना, मूर्खतापूर्ण कार्यों को करने वाला। और आपकी इंपॉर्टेंट कौन है, अपना समूह देखते रह जाना, निराश होना। और आँख लगाना, चौकस रहना, निगाह रहना। इस आँखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध होना। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके बनता है वो है आँखों में सरसों फूलना, अत्यधिक प्रसन्न होना। आँखों का तारा भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। और बाकी इसमें आपके बहुत ही सारे और इसमें दे रखे हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। इसमें से ये पूरी PDF मिल जाएगी आपको अपने ऐप से, ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। लोकोक्ति हैं जैसे, तो लोकोक्ति जो लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं उनको हम लोकोक्ति कहते हैं। जैसे अधजल गगरी झलकत जाए, अंधे की लकड़ी, आँख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, अंधे के आगे रोए अपना नयन खोए, अपना रख पराया चक, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, असरफिया की लूट और कोयले की पर मुहर, अंधा क्या चाहे दो आँखें, आगे नाथ ना पीछे पगहा। ऐसे कुछ इसमें आपके दे रखे, वो एक बार आप इनको ज़रूर देख लेना। तो ये व्याकरण वाले जो आपके क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। ये मैंने मॉडल पेपर पहले ही पूरा करवा रखा है, तो आपने देख लिया होगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। उम्मीद करता हूँ अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपके 10 में से 10 नंबर आपके व्याकरण के कंप्लीट होंगे। तो आपके इसी उम्मीद के साथ में वीडियो बनाएं ताकि आपके व्याकरण के 10 में से 10 नंबर आप जो कंप्लीट कर पाएँ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।